नमस्कार, द फ्री प्रेस के दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे फैब इंडिया के उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जिसको लेकर के बीजेपी के लीडर्स ने एक हंगामा मचा रखा है, महज इस वजह से कि उसमें एक उर्दू का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ। जाहिर है बीजेपी को हमेशा इंतजार रहता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जिससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जा सके। और अब तो उर्दू का शब्द भी इस्तेमाल करना जो है वो मुश्किल हो गया है। और फैब इंडिया को यहां तक करना पड़ा कि फैब इंडिया ने उस प्रेशर में, जिस तरह से ट्रोलिंग हुई, फैब इंडिया ने उस एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर लिया। इस्तेमाल क्या किया गया था? उन्होंने दिवाली को कह दिया था जश्न रिवाज, यानी कि सेलिब्रेशन ऑफ कस्टम। बहरहाल इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। आप देश के जाने माने पत्रकार, जो अखबारों के भी एडिटर रहे हैं, कई चैनल्स के भी एडिटर रहे हैं, राहुल देव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं खुशबीर सिंह शाह, जो उर्दू की दुनिया में बहुत जाने माने शायर हैं। सिर्फ इस मुल्क में नहीं, इस देश के बाहर उनकी बड़ी ख्याति है और वो जालंधर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम चीज़ों पे वो प्रकाश डालेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं आलोक जोशी, जो CNBC के मैनेजिंग एडिटर रहे हैं। वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप उनको देखते हैं, उनका एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है आलोक अड्डा, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ हैं मशहूर किस्सा गो हिमांशु जोशी, जो एक एकेडमिशियन भी हैं और लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने मुंशी नवल किशोर की प्रेस पे जो है PhD करी है। तो सब लोग लैंग्वेज के जानकार और भारतीय भाषाओं के। राहुल, हम आपसे सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आपका जो है हिंदी भाषा से बहुत आपका बड़े लंबा साथ रहा है और हिंदी पे अभी भी आप बहुत काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे असली क्या है? राजनीति है या कोई और उद्देश्य है? शुद्ध राजनीति है और बहुत ही घटिया राजनीति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है, बहुत विभाजक राजनीति है। और जैसा आपने शुरू में ही कहा शरद अपनी भूमिका में कि उसका मकसद भी बहुत साफ है कि हर ऐसे मुद्दे को उठाना जिससे हिंदू और मुसलमानों को बीच में एक खाई पैदा की जा सके, या पहले से जो खाइयां बनी हुई हैं उनको और चौड़ा किया जा सके। और दूसरा ये भी लगता है कि धीरे धीरे एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसा मनोविज्ञान हिंदुओं के, खास तौर पे जो युवा हिंदू हैं, उनके दिमाग में डाला जाए, उनका मनोविज्ञान को ऐसे प्रभावित किया जाए कि उन्हें हर चीज में हिंदू मुसलमान देखने की आदत पड़ जाए, हर चीज में उर्दू हिंदी देखने की आदत पड़ जाए, हर चीज में हिंदू और अहिंदू देखने की आदत पड़ जाए। और कुल मिलाकर उनकी सारी ऊर्जा और उनके सारी सोच ही, सारी दृष्टि ही इन्हीं दो ध्रुवों के बीच में अटक जाए। इसके अलावा और उनको दुनिया में कुछ दिखे नहीं शायद। तो ये बहुत ही, मैं क्या कहूँ, बहुत शर्मनाक है मेरे लिए। और चूंकि मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं हिंदी वाला ही नहीं हूं, मैं सारी भारत की सारी भाषाओं को बचाने की कोशिश में लगा हूं, जिसमें उर्दू भी शामिल है। और मैं चूंकि लखनऊ का हूं, इसलिए उर्दू भी मेरे लिए बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी है। और उर्दू में जो उन्होंने अपने इस कैंपेन का नाम रखा, उसका मतलब हिंदी कर लें तो वही है, उसमें कहीं से भी अब्राहमिक कुछ भी शामिल नहीं होता, कुछ भी दिखता नहीं है, जो तेजस्वी सूर्या ने कहा है। तो इसमें ये केवल, अब आप ईद को भी या किसी आप दूसरे त्योहार को भी, अब आप होली को अगर रंगों का त्योहार कोई कह देता है या जश्न रंग कह दे, तो वो क्या वो होली नहीं रहेगी? तो ये तो मतलब बेवकूफी की बात है बिल्कुल। लेकिन ये बहुत जहरीली बेवकूफी। अभी मैं समझता हूं कि फिलहाल शुरू में इतनी बात कहनी काफी होगी, बाकी सुनते हैं हमारे और दोस्त भी क्या कहते हैं।
बेवकूफी तो अनजाने में होती है, नादानी होती है, इसमें नादानी नहीं दिखती है राहुल। ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश है। और ये मुझे ताज्जुब ये होता है कि और चीजों से जो हिंदुओं की भावनाएं, जैसे और सीरियस चीजें हैं, जैसे रेप्स होते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं, बच्चों के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, काला बाजारी होती है, रिश्वतखोरी होती है, मिलावट होती है, इस तरह की तमाम चीजें हैं जिनसे मुझे ताज्जुब है इस प्रकार के हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं, लेकिन जश्न रिवाज कह देने से हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। खुशबीर, हम आपसे शाद साहब, जो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने उर्दू में इतना काम किया है और आपको क्या लगता है कि उर्दू का इस्तेमाल कर लेना, उर्दू क्या सिर्फ मुसलमानों की भाषा है जो बीजेपी कहने की कोशिश कर रही है इनडायरेक्टली? शाद साहब, आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद। म्यूट है वो। म्यूट हैं आप शायद म्यूट हैं। नहीं मेरे ख्याल इनको, ओहो, क्या किया जाए? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई। जरा फिर से दोहराइएगा, क्या कहा था? हाँ शरद, मैं ये कह रहा था कि जबान देखिए उसकी होती है जो उसको बरतना जानता है। जबान किसी मजहब की नहीं है, किसी फिरके की नहीं है, किसी वर्ग की नहीं है। लेकिन अब ये सियासतदान हैं तो इन्हें अपनी रोटियां सेकनी है, तो जाहिर है वो सेक रहे हैं, तो इन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अगर उर्दू जो है मुसलमानों की जबान है तो रघुपति सराय फिराक, जगन्नाथ आजाद, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, ये कौन है? क्या ये इनको ये हिंदू नहीं मानते हैं? ये उर्दू के वो नाम हैं जिनके बिना उर्दू का अदब मुकम्मल नहीं होता है। चलिए ये तो पुरानी बातें हैं। आज के दौर में, अच्छा मैं चूंकि इस बातों को बहुत अहमियत नहीं देता हूँ शरद, इन सियासी लोगों को, क्योंकि इनका मकसद बहुत छोटा है। और जबान अपने आप में, कोई भी जबान हो, अपने आप में जहर फैलाने के लिए तो जहर तो फैलाने के काम आती है ना इनकी जो मानसिकता। बिल्कुल आती है, लेकिन जबान अपने आप में इतनी बड़ी होती है कि जबान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब उर्दू को लेके जो ये जहर उगल रहे हैं, तमाम इन बातों के बावजूद भी उर्दू जबान जो है इतनी पॉपुलर है। इसी पैनल में हमारे साथ हिमांशु वाजपेयी हैं। अब इनके नाम से जाहिर है कि ये क्या है। अब ये इन्होंने जो काम किया है, जो इनको उर्दू, इनको जो महारत हासिल है, जो ये इनके शो होते हैं, आप कभी सुनिए तो लगता ही नहीं है कि कोई हिंदू ब्राह्मण जो है वो इतनी नफीस जबान बोल रहा है। इसके अलावा शरद, आप देखिए कि जितनी भी कोशिश की जाए, जबान की जो अपनी चाशनी है, उसकी जो मिठास है, जबान का अपना जो असर है, उसको आप कम नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे कि आज की तारीख में कम से कम 200-300 नौजवान 20 से 30 साल के बीच में ऐसे हैं जो बाकायदा उर्दू स्क्रिप्ट सीख के उर्दू में शेर कह रहे हैं और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसमें 75% जो है वो नॉन मुस्लिम है। तो जबान पे तो किसी का इजारा नहीं है। अब ये चाहें उसको कुछ भी कहें या कुछ भी करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत अच्छा कहा आपने। आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं है कि कोई कमर्शियल एंगल हो कि भाई वो सूर्य तेजस्वी को फैब इंडिया से कुछ तकलीफ है? फैब इंडिया को जो है कई बार जो है बेस्ट ब्रांड का अवार्ड बेस्ट रिटेल ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है। तो शायद जो बहुत सी बड़ी ब्रांड्स हैं, ऐसे लोगों से द्वारा ओन, जो बीजेपी के बड़े करीब माने जाते हैं, तो उस वजह से ये कर रहे हैं, या मकसद वही है जो राजनीतिक? ये जो बात आप कह रहे हैं शरद भाई, ये अब इसको रूल आउट करना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है। और इस देश में कुछ ऐसे बड़े घराने हैं जो देश की हर कंपनी अपने कब्जे में चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई टेलीविजन वाला, कोई अखबार वाला, कोई किराने वाला, कुछ भी कोई अपना काम करे। वो हर एक को खरीदने के चक्कर में पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। तो ये संभव है। लेकिन मुझे सीधा सीधा रास्ता नहीं दिखता है। जो राहुल जी ने कहा, जो शाद साहब ने कहा, बात दरअसल वो है,
ये जो तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि साहब ये अब्राह्मनाइजेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स, जो इन्होंने इल्जाम लगाया है कि अब्राह्माइजेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स का ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है, मुझे लगता है ये तेजस्वी सूर्या खुद में तालिबानाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म का एक चेहरा है। ये कलंक है हिंदुओं के नाम पर, और ये इस देश में इस तरह के लोगों की जगह इस समाज में कतई नहीं होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि इस देश की सरकारें ऐसे लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं करती हैं, उल्टे वो उनकी पीठ पे हाथ रखती हैं। और फैब इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपना ये कैंपेन अल्टीमेटली वापस लेना पड़ा, यहाँ तक सफाई देनी पड़ी कि साहब ये दिवाली का कैंपेन नहीं है। उन्होंने ये बताया कि साहब दिवाली का तो हमारा जो कैंपेन है उसका नाम उन्होंने बताया, भी बताता हूँ, झिलमिल रोशनी, झिलमिल से दिवाली, ये कैंपेन अभी लॉन्च होगा। और ये जश्न रिवाज दिवाली का कलेक्शन नहीं था। इतनी सफाई देने की जरूरत किसी को पड़ रही है हमारे मुल्क में व्यापार करने के लिए कि मेरे इस कैंपेन का ये मतलब नहीं था, ये अपने आप में मुझे लगता है हम सबके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और रहा सवाल उर्दू का, उर्दू के बारे में ये बात बहुत लोग समझते हैं, मैं भी समझता था बहुत समय तक कि भाई उर्दू तो मुसलमानों की जुबान है। और जबकि मैं लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ, राहुल जी जहाँ बड़े हुए हैं, आप जहाँ रहते हैं, हिमांशु जहाँ के हैं, शाद साहब ने बहुत समय बिताया, फिर भी मुझे ये गलतफहमी थी कि हाँ भाई हिंदू उर्दू जो है मुसलमानों की, क्योंकि हमारे साथ में सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उर्दू की क्लास में सिर्फ मुसलमान लड़के पढ़ते थे, बाकी हम लोग हिंदी पढ़ते थे या दूसरी चीजें पढ़ते थे। उनको एक सब्जेक्ट था, बाद में पता चला साहब उनको स्कोरिंग की वजह से, जैसे हम लोग संस्कृत लेते हैं तो उर्दू ले लेते थे, तो उनको लगता था, उनके घर में भी अच्छा माना जाता था कि साहब बच्चा उर्दू पढ़ेगा, अरबी पढ़ेगा, कुरान पढ़ लेगा। तो लेकिन क्या उर्दू मुसलमानों की जुबान है? क्या उर्दू को इस्लाम जहां से आया, फारस से या अरब से, वहां से अपने साथ लेके आया था? जब इसकी बारीकी में जाते हैं, और जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उनको समझ में आता है कि उर्दू तो दरअसल भारत की जुबान है, हिंदुस्तान से पैदा हुई जुबान है, यहाँ उसको पैदा किया, यहीं बनाई गई जुबान है और तराशी गई है। गुलजार की एक लाइन है, हो जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मतलब क्या हुआ कि इतनी इतनी मीठी जुबान हो कि उर्दू लगे वहां। दूसरा, मैं एक और कहूंगा, इसमें बहुत बड़ा हाथ है जो उर्दू को पालने वाले लोग हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस बचपन में हम लोग बहुत सुनते थे, या बीबीसी की उर्दू सर्विस, उसको सुनकर आधी बात समझ में नहीं आती, ये बात सच है। अगर आप उर्दू बहुत पक्के नहीं जानते हैं तो आपको समझ में नहीं आती है। जैसे हमारी बहुत सी संस्कृतनिष्ठ हिंदी समझ के बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती होगी, तो हिंदी की फिल्मों ने जैसे हिंदी को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई, और उसमें उन्होंने उर्दू भी मिलाई, इंग्लिश भी मिलाई, तमाम भाषाएं मिलाई। इस वक्त मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान के सीरियल देख लीजिए कोई भी, और इस समय खूब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर, अमेजॉन प्राइम पर, और जबरदस्त पॉपुलर सीरियल्स हैं। उनके अंदर जो जुबान है उसमें वो उर्दू नहीं है जो ऑल इंडिया रेडियो या बीबीसी उर्दू सर्विस सुनाती थी। उसके अंदर आपको संस्कृत के शब्द मिलते हैं, उसके अंदर हमारी घर बोली के बहुत सारे ऐसे शब्द जिन्हें सुन के आपको नहीं लगता है कि कोई आदमी डिलिबरेटली आपको उर्दू पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता है कि आदमी बात कर रहा है, इसकी बातचीत में वो बातें भी आ रही हैं जो मेरी बातचीत में आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी रीच बढ़ानी है। तो ये रीच बढ़ाने के बजाय लोग अगर उसे संकुचित करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू में कुछ कह दिया गया तो मुसलमानों का हो गया जी, दिवाली मुसलमानों की हो गई। हमारे तो बचपन से तमाम हमारे दोस्त मुसलमान दिवाली मनाते रहे हैं, हम उनके साथ जाके ईद मनाते थे, त्योहारों पे एक साथ खुशियां मनाते थे। इसमें दुख की क्या बात है, इसमें तकलीफ की क्या बात है? और जश्न रिवाज बोलने से दिवाली अब्राहमिक कैसे हो गई, ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके साथ जो पॉलिटिक्स खड़ी हुई है वो जहर के अलावा कुछ नहीं है, और उसका जितना संभव हो उतना उतनी कड़ाई से उसकी निंदा होनी चाहिए और उतने जोर से उसका मुकाबला किया जाए। इसको जाहिर है बढ़ावा बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि रूलिंग पार्टी के एमपी हैं सूर्य तेजस्वी, तो कुछ भी बोले जो है उनको सारे सातों खून माफ हैं, और जहर फैलाएं तो और ज्यादा शायद ब्राउनी पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे उनके। खैर, हिमांशु, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो है कभी इस तरीके का इससे पहले फेस करी है, इस तरीके की बात? इतनी उर्दू आपने इतना अच्छा काम किया है आपने, और तो आपने खैर लखनऊ जैसी जगह पे तो नहीं फेस किया होगा ये चीजें इस तरीके के जहाँ जो गंगा जमनी तहजीब के का गढ़ है, लेकिन कभी आपने अपनी स्टडी के दौरान, रिसर्च के दौरान इस तरीके का कोई इंसिडेंस हुआ आपके साथ?
बहुत ये तो बहुत ज्यादा फेस किया, मतलब, और लखनऊ में भी किया, ऐसी बात नहीं है कि लखनऊ में नहीं किया। और असल में एक मेंटेलिटी है जो हर जगह होती है। ये हमने उर्दू को लेकर ये फील किया कि हाँ भाई, लोग उसको समझते हैं कि मुसलमानों की जबान है। लखनऊ में ही एक मुस्लिम तबका ऐसा है जो ये समझता है कि अगर आपने हिंदी बोल दी तो हिंदी तो बड़ी ऐसी जबान है कि अरे भाई हिंदी ना बोली जाए हमारे सामने, क्योंकि उनको एक खास तरह की उर्दू जो वो एच.एस. रवेल की फिल्मों में उनको लगता था कि लखनऊ वाले बोलते हैं, वो उस जबान को तो अच्छा समझते हैं, बाकी उनको लगता है कि अवधी बोल दी या अगर हिंदी बोल दी तो ये नहीं है। तो ये दोनों तरह, एक तरह का एक्सट्रीम है। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। असल में तेजस्वी सूर्या ने अगर ये कहा कि जश्न रिवाज जो है वो इब्राहिम क्या उसको क्या बोला उन्होंने, हम तो भूल गए, शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, अब्राहिमाइजेशन। हाँ, तो ये जो शब्द उन्होंने बोला, अगर वो ऐसा उनको ये लगता है, ये पूरी तरह से जहालत की बात है। और देखिए, ये सब बातें तो अच्छी हैं जो अभी तक कही गई। मैं आपको एक, राहुल जी यहाँ बैठे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे, दुनिया भर में किसी भाषा शास्त्री से आप पूछ लीजिए कि जबान बनती कैसे, कोई आपको ये कह ही नहीं सकता कि किसी रिलीजन के आधार पर जबान बन सकती हो। ये मुमकिन ही नहीं है। जबान बनती है खित्ते के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। जो अवध में जो मुसलमान है वो बोलेगा अवधी उर्दू हिंदी बोलेगा। केरला में जो है वो उर्दू नहीं बोलेगा, मुसलमान जो है वो मलयालम ही बोलेगा। बंगाल में जो मुसलमान है वो बंगाली बोलेगा, वो उर्दू नहीं बोलेगा। और बांग्लादेश का जो पूरा जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ है पाकिस्तान से, उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो फोर्स था वो बंगाली का जो अपना कल्चर था और जो जबान थी वो था। तो भाषा शास्त्र इस बात को मान्यता नहीं देता कि कहीं भी जबान धर्म के आधार पर बन सकती हो, एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान बड़ा अजीबोगरीब मतलब देश है, इसमें इतनी विविधता है, और यहाँ आप किसी एक बात को इस तरह से कह ही नहीं सकते, क्योंकि तेजस्वी सूर्या अगर ये कहेंगे कि नहीं उर्दू जो है वो किसी खास तरह से मुसलमान से जुड़ती है, तो एक कहकशां है पूरी उर्दू शायरों की, जिन्होंने जो उर्दू शायरों की जो गैर मुस्लिम रहे हैं। और अगर आप कोई हिंदी की बात करें कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, तो मैं आपको अब्दुल रहीम खाना में उनकी दास्तान सुनाता हूँ। उन्होंने गंगाष्टकम लिखा, गंगा जी की स्तुति में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिसके 2 श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ जो मैं दास्तान में सुनाता हूँ। आप सुनिए कि अब्दुल रहीम खाना ने लिखे हैं। चिरम विरंचि विष्णु पूज पादवारी धारणी प्रताप केतु पट्टिका अंबुयष्टिका विहारणी शशांक कांति कांति पूर केण पाप कूट कंदिनी जगत त्रिदोष तंदनु पुरातु जनु नंदिनी। तो ये अब्दुल रहीम खाना का श्लोक है जो कि उन्होंने गंगा की तारीफ में। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब उनका तो एक किस्सा राहुल सर उसमें मिलता है, वो वंश भास्कर जो सूरजमल की किताब है मशहूर, जो रहीम के बारे में कही गई, उसमें कहा गया कि एक पंडित ने रहीम को श्राप दे दिया कि ये इस हिंदुस्तान से यवनों का, मुसलमानों का नाश हो जाए। रहीम उससे बोले कि पंडित जी, आपने जो श्राप दिया वो तो सही दिया, लेकिन आपने विभक्ति गलत इस्तेमाल कर दी उसमें, तो वो आपका श्राप उसमें तासीर नहीं आएगी। अगर आप श्राप चाहते हैं कि सही लगे तो उसको आप सेंटेंस सही कर लीजिए। अरे भाई, वो पंडित जी उन्होंने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था आप इतने बड़े संस्कृत के ज्ञाता है। तो ये तो वो देश रहा है। आप मतलब, और नवल किशोर जिनकी बात आपने कही, मेरी पीएचडी वर्धा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से उन पर है। नवल किशोर तो इस बात के लिए मशहूर रहे कि उन्होंने जो अरबी और फारसी के ग्रंथ थे उनका हिंदी और संस्कृत में अनुवाद कराया, संस्कृत के ग्रंथ उनका उर्दू में करवाया, लखनऊ में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। तो तेजस्वी सूर्या तो देखिए अनपढ़ है, उन्होंने एक बात हो सकता है कि अपने अज्ञान में कही हो, अपनी जहालत में कही हो, अपने जहर में तो कही होगी, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो कैसे इस बात को मान लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता। पूरी दुनिया में भाषा शास्त्र इस बात को मान्यता दे ही नहीं सकता कि कोई जबान धर्म के आधार पर बन सकती है या किसी एक धर्म वाले की हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। तो बड़ा स्पष्ट है कि सिर्फ ये राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है, और वही जो बीजेपी की पॉलिसी रही है और आजकल बहुत ज्यादा बड़ी चढ़ी है कि कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने की। तो राहुल, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी जो ऊपर से कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये क्या इस तरीके के लोगों को बढ़ावा कैसे देती है, तेजस्वी जैसे लोगों को? देखिए, ये तो राजनीति का यक्ष प्रश्न है, और ये सवाल तो मैं समझता हूं कि हर पार्टी से पूछा जा सकता है। हर पार्टी अपने सामने जो मंच से बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करती है, मूल्यों की बात करती है, लेकिन उसका व्यवहार आप देखेंगे तो बिल्कुल वही होता है। और राजनीति का मतलब क्या है?
समाज को, लोगों को छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटो, कुछ टुकड़ों को बढ़ावा दो, कुछ को दबाओ, कुछ को खुश करो, कुछ को छोड़ दो, और इस तरह से वोट लो। तो अभी एक सबसे बड़ा, अब तक जातिवाद एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हमारे यहाँ विभाजक रेखा रही है। अब बीजेपी ने पिछले 20-25 सालों में उसने धर्म को सबसे बड़ी विभाजक रेखा बना दिया है, और अब धर्म के आधार पर सचमुच वोट पड़ने लगे हैं। धर्म के आधार पर वोट बैंक बन गया है, और एक हिंदू वोट बैंक बन गया है, लगातार बनता जा रहा है, हम देख रहे हैं। और इससे सीधा सीधा बीजेपी को अपार राजनीतिक लाभ हुआ है, पिछले लगातार हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे नारे देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। हम देखते हैं कि मोहन भागवत जी भी, वो भी आजकल थोड़े एक ज्यादा उदारवादी स्वर में और तरीके में बात करने लगे हैं, जिसका मैं स्वागत भी करता हूं। कम से कम कहना तो शुरू हुआ, तो कुछ तो बदलाव है। लेकिन दरअसल जो घुट्टी पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में इनके एक जो कोर आधार है उसको पिलाई गई है, और उसके अलावा जो एक फ्रिंज के नेता और इस तरह के लोग होते हैं, तेजस्वी सूर्या तो फ्रिंज के आदमी हैं। अब वो युवा हैं, बहुत भाषण अच्छा दे लेते हैं, जोशीले आदमी हैं, वोट ले लेते हैं। वोट भी उनको इसी वजह से मिलता है, वरना कोई उन्होंने बहुत भारी जनसेवा की हो या आरएसएस की भी संघ के स्वयंसेवक रहे हो, ऐसा भी शायद कुछ नहीं है। ना। तो ये देखो, सबके समझ में आ गया है कि भाई हिंदू मुस्लिम करने से ओवैसी को मुस्लिम वोट मिल जाते हैं और इनको हिंदू वोट मिल जाते हैं। तो ये बहुत काफी सीधा समीकरण है। लेकिन मुझे दुख उस बात का है कि इसमें मैंने अभी देखा, जो ट्विटर पर जो इस मसले पर ट्वीट्स हुई हैं, उसमें मोहनदास पै जैसे लोग भी शामिल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये फैब इंडिया ने जानबूझकर किया है, और अब फैब इंडिया का आर्थिक बाइकआउट करने की बात और मांग की जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक नहीं 5 कदम आके जाने वाली बात है। हिंदू मुस्लिम तो अब तक चल रहा था, हम लोगों को काफी आदत भी पड़ गई उसकी, लेकिन अब जो हम ये आर्थिक बहिष्कार, धर्म के आधार पर आर्थिक बहिष्कार या धार्मिक भ्रांति के आधार पर, दुष्प्रचार के आधार पर आर्थिक बहिष्कार अगर होगा, तो ये सीधे सीधे इसके जो संकेत हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और मुझे आश्चर्य है कि मोहनदास पै जैसा, और लोग जानते हैं उनकी क्या हैसियत है भारत में, मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस की दुनिया के उस्ताद हैं, इतने बड़े। वो जब इस तरह की बात करें तो मुझे आश्चर्य होता है कि इसके पीछे कहीं कुछ और तो नहीं, ये वजह तो नहीं कि फैब इंडिया विलियम बिसेल नाम के एक सज्जन ने शुरू किया था। वो बिसेल परिवार भी नाम से लगता है कि वो हिंदू परिवार नहीं है, और आज वो भारतीय जो एथनिक कपड़े हैं उनका सबसे बड़ा अगर कोई ब्रांड है तो वो फैब इंडिया है, भारत में और भारत के बाहर भी, जिसने भारतीय परिधानों को, भारतीय डिजाइन को, भारतीय टेक्सटाइल्स को, उनको अपार लोकप्रियता दिलाई। अब अगर उसका जी मैं यही कह रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं आलोक से जो मैंने सवाल किया था, मैं आलोक फिर से उसी सवाल पे आना चाहता हूँ कि ये जो राहुल ने अभी कहा, ये इस बात पे बहुत दम है। और मोहनदास पै जैसा व्यक्ति अगर कह रहा है, और जोर जो इस बात पे है कि कमर्शियल बॉयकॉट कर दिया जाए, उससे जाहिर होता है कि इसके पीछे कुछ और भी मकसद है। ये एकदम से लेकर के इनको उन्होंने बाल की खाल निकाल करके जिस तरह से कैंपेन शुरू किया है, तो हो सकता है कि ये किसी और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, और ये फैक्ट है कि ये बिसेल जो थे तो अमेरिकन थे, फोर्ड फाउंडेशन में इंडिया में काम करते थे विलियम बिसेल, जब ये स्टार्ट किया था 1960 में। और आज उनके बेटे जो विलियम हैं वो देख रहे हैं, तो जाहिर है कि वो भी क्रिश्चियन है, और वो तो इनसे तो भाई खैर मुसलमानों से ज्यादा तकलीफ है, लेकिन उनकी माँ हिंदू है। हाँ, इसीलिए उनके नाम में एक हिंदू नेम भी है बीच में। तो इसलिए और एक और भी बात है इसके पीछे, जो कम्युनल एंगल जो है, ये भी हो सकता है कि फैब इंडिया को जो लोग आर्टिजन्स, करीब 40,000 क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स इनके लिए काम करते हैं देश भर में, विभिन्न स्टेट्स में, 21 स्टेट्स में इनके सामान आता है। और अधिकतर देखिए जो बारीकी का काम करने क्राफ्ट्समैन आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। तो क्या ये भी मकसद इसके पीछे हो सकता है कि
ये इस तरीके से उन लोगों को भी क्रिपल करो कि अगर आप बॉयकॉट करा दें, उनके फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चला जाए, इतना इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, $50 बिलियन का शायद इनका एनुअल बिजनेस है, और तमाम देशों में सप्लाई करते हैं इंडियन एथनिक वेयर। तो ये हो सकता है कि जो नई बड़ी ब्रांड्स हैं उनकी कोई एथनिक वेयर पे अब ये दखल देना चाहते हैं जिससे ये किल हो जाए या किसी तरीके से डेंट पड़ जाए इसमें। लगता है आपको आलोक? देखिए, ये जितनी बातें आपने, जितनी संभावनाएं जताई हैं, सब हो सकती हैं। और जहां तक रहा सवाल मोहनदास पई का, तो आप पिछले कुछ वर्षों में ध्यान दें तो जिनको हम बहुत समझदार सेन इंसान मानते थे, वो अपने आचार व्यवहार में उतने सेन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो एक तरफ झुक गए हैं, झुका दिए गए हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, केवल मोहनदास पई अकेले नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आपको ये उम्मीद थी कि वक्त आने पर वो सच को सच कहेंगे, वो अब दूध को दूध और पानी का पानी कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं दिखती है। अब ये दबाव में है, इच्छा से है, उनकी आत्मा में बदलाव हो गया, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है। और इसलिए मोहनदास पई जब ये कहते हैं, उसके पीछे एक और गणित समझिए। किसी भी व्यापारी के लिए इससे बड़ा, जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव डालना चाहते हैं, कल किसान आंदोलन पे चर्चा हो रही थी तो उसमें कहा गया कि साहब आप इनके अगर वोट पे अटैक करेंगे तो ये डर जाएंगे। इसी तरह व्यापारी के लिए सबसे बड़ा डर क्या है कि उसका इकोनॉमिक बॉयकॉट, आर्थिक बॉयकॉट का जैसे ही ऐलान होता है तो वो घबरा जाता है, और इसका असर भी तुरंत होता है। ऐसा कई किस्सों में हम देख चुके हैं पीछे कि कोई कैंपेन आया, अचानक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला कि साहब इनका बहिष्कार करिए, ये तो हिंदू द्रोही के हैं, साथ हुआ था, हम मुस्लिम द्रोही हैं, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। और उसके बाद वो कंपनी तुरंत घबरा कर पीछे हटती है, कैंपेन वापस लेती है, माफी मांगती है, सब कुछ कर लेती है। वो इसलिए कि भाई उसको तो धंधा करना है। जो सामान्य भाषा में हमारे यहाँ कहा जाता है कि साहब बनिया झगड़ा करेगा तो व्यापार कैसे करेगा, तो उसको तो करना है कारोबार। इसलिए उसके खिलाफ सबसे मजबूत तरीका ये होता है। आपने क्या किया, आपने बाजार में हजारों लोगों को मैसेज दे दिया कि साहब ऐसा है, जरा भी टेढ़े मेढ़े हुए तो मैं ठीक कर दूंगा। और इस नाम पर तेजस्वी सूर्या या उनके संगठन के लोग बहुत जगह वसूली भी कर सकते हैं, किसी दूसरे बड़े ब्रांड से डील भी कर सकते हैं कि बताओ भाई कौन परेशान कर रहा है, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन सीधा कर देंगे। तो ये जो संभावनाएं आप जता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब व्यापारी के साथ हम और आप खड़े होकर कह सकते हैं कि साहब ये गलत हुआ है और फैब इंडिया को अपने कैंपेन पे डटे रहना चाहिए था, हमको उस कैंपेन में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। लेकिन उसको तो इमीडिएट बिजनेस फॉल आउट दिख रहा है ना, कि अभी अचानक अगर कैंपेन चल पड़ा हो, लोगों ने काले झंडे दिखाने शुरू किए, कोई आपके शोरूम के बाहर पत्थर मारने शुरू कर दिए, तो उसका कारोबार रुक जाएगा। इसलिए उसने उनके यहाँ तरीका, जैसे हमारे तमाम चीजों में आपने भी अपने जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे तो ध्यान दिया होगा कि कहा जाता है भाई सबसे पहले फायर फाइटिंग या डैमेज कंट्रोल करो, सबसे पहले जो डैमेज हो रहा है इसको रोक दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो उसमें किसी समझदार कम्युनिकेशन कंसल्टेंट ने उनको सलाह दी होगी कि जल्दी से ऐसा करिए कि ये इस पे डिबेट करने का समय तो है नहीं, आप डिबेट नहीं कर सकते। और इसीलिए शरद जी आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी हमारे आपके जैसे लोगों की बनती है कि हम उन लोगों की तरफ से डिबेट करें, हम उनकी तरफ से बोलें जिनके लिए खुद संभव नहीं है बोलना, लड़ना, क्योंकि उनके लिए लड़ने का अर्थ होगा वो अपने कारोबार को सेक्रीफाइस करें और तब लड़ें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो घर फूक के तमाशा देखने निकलते हैं। ऐसे ही तनिष्क के साथ भी याद होगा आपको। बोलिए राहुल। शरद इजाजत तो ये तेजस्वी सूर्या और उनके मित्रों को ये नहीं दिख रहा है कि वो जिस भाषा में लिख रहे हैं वो तो भाषा सबसे पहले अब्राहमिक है। तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इस पर उनको दिक्कत क्यों नहीं होती? होली मुबारक पर दिक्कत क्यों नहीं होती? उसमें तो कर देंगे, फौरन कर देंगे। अभी उनसे पूछेंगे, आप कहेंगे कि ये भी इस्लामी है, लेकिन फिर हैप्पी होली पर क्यों नहीं होती? तो वो अब्राहमिक, वो संस्कृत में करें, कन्नड़ में करें, अपनी स्थानीय भाषा में अपनी बात करें। हैप्पी बर्थडे को छोड़िए। इस पे एक लाइन और जोड़ूंगा राहुल जी। अभी आपने जो बात कही, यहाँ आपको याद होगा उत्तराखंड में ऐलान हो गया है कि साहब वो रेलवे स्टेशनों पे अब उर्दू में नाम नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह संस्कृत में लिखा जाएगा। मेरे मन में पहला प्रश्न आया कि हिंदी और संस्कृत में नाम अलग अलग कैसे लिखा जाएगा? आप जैसे हिंदी में लिखेंगे वैसे ही संस्कृत में लिखेंगे? हो सकता है प्रयाग को प्रयागह लिख दें, प्रयागम लिख दें,
तब मैंने देखा क्या चमत्कार और के आया हूं, अभी पीछे गया था, अभी उत्तराखंड, तो बता रहा हूँ। लौटते समय लाल कुआं जंक्शन पर बोर्ड लगा देखा, हिंदी में लाल कुआं, अंग्रेजी में लाल कुआं, और संस्कृत में लाल कुआं जंक्शनम। संस्कृत नहीं हुआ, जंक्शन के आगे जंक्शनम बन गया, इससे वो संस्कृत हो गई। शरद जी, ये मुझे एक बात कहनी है कि हाँ, जैसे तेजस्वी सूर्या ये कह रहे हैं कि जश्न रिवाज जो है वो अब्राहिमीकरण हो गया, तो तुलसीदास ने राम के लिए बार बार गरीब नवाज शब्द का प्रयोग किया है, विनय पत्रिका में आपको बहुत बार मिल जाएगा। तो ये तो होते तो तुलसीदास जो इतने बड़े अनन्य भक्त हैं श्री राम के, उनसे भी कह देते कि भाई ये तुम गरीब नवाज कह के क्या इनको उनसे जोड़ रहे हो, मोइनुद्दीन चिश्ती से हिंदू जोड़ रहे हो, सेंटिमेंट अब्राहिमीकरण कर रहे हो। तुलसीदास ने हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया इनके हिसाब से। बिल्कुल। और दूसरी बात कि लखनऊ में तमाम रामायणें लिखी गई हैं उर्दू की, जिसमें से 8 तो सिर्फ एक मोहल्ले नौबस्ता में रहने वाले शायरों ने लिखी थी, और तमाम उर्दू में रामायण लिखी गई। तो क्या वो सारे के सारे शायर जिन्होंने उर्दू में रामायण लिखी, वो क्या अब्राहिमीकरण कर रहे थे उसका? हिमांशु, यही बात हम शाद साहब से पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये तो लखनऊ के ही रहे हैं, अब जाके पंजाब में पहुंच गए। पंजाब में उर्दू का कितना चलन रहा है, शबीर जरा आप बताइए, और आज भी कितना चलन है? और यहाँ तक कि जो मैंने तो जो माना कि गुरबानी में उर्दू का इस्तेमाल है, तो आप जरा इस पे कुछ। पंजाब ने तो उर्दू के ऐसे ऐसे अदीब दिए हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े नाम। अब वो अनडिवाइडेड इंडिया के जो लोग वो यहीं से गए थे, और अब भी पंजाब में, मैं तो चलिए नौजवानों की बात कर रहा हूँ, जो पिछला हो गया, आज भी पंजाब में बहुत से ऐसे नौजवान हैं, नॉन मुस्लिम नौजवान हैं, जो उर्दू में शायरी कर रहे हैं और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। ये बात सही है कि अब नहीं, नॉर्मल जुबान भी चलन, नॉर्मल चलन में भी, बातचीत में भी उर्दू का चलन बहुत ज्यादा वहां पे दिखता है। अखबार उर्दू के ज्यादा वहां पढ़े जाते हैं। बात उर्दू की अगर मैं करूं, अभी ये जिन साहब ने ये एतराज किया है कि ये सब ये मुसलमानों की जबान है, उनको मैं सिर्फ इतना चैलेंज करता हूं कि आप उनका 1 मिनट का स्टेटमेंट कुछ भी रिकॉर्ड कर लीजिए, 1 मिनट का, और उस पूरे स्टेटमेंट में मेरी शर्त है कि उर्दू का एक भी लफ्ज नहीं होना चाहिए। मैं दावा करता हूं कि बिना किसी उर्दू के लफ्ज के वो कोई अपनी बात मुकम्मल कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई एक सेंटेंस कोई ऐसा बोल दे जिसमें उर्दू का एक लफ्ज ना हो। तो ये कन्नड़ में बहुत से उर्दू शब्द हैं, बात है वो अपनी जगह है। तो कन्नड़ में उर्दू शब्द हैं, मराठी में उर्दू शब्द हैं, गुजराती में उर्दू शब्द हैं। कहाँ ज़बानें ऐसे ही अमीर होती हैं, एक दूसरे का असर लेकर, एक दूसरे के अच्छे अल्फाज अपने में शामिल करके, और मजबूत होती हैं और अमीर होती हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई जबान अपने तौर पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शुद्ध हो, और आप शुद्ध हिंदी में आप कोई बोलिए तो आप नहीं बोल सकते। आप ये बताइए, सिखिज्म, ये गुरु ग्रंथ साहब में या गुरबानी में क्या उर्दू का इस्तेमाल है? राइटर्स हैं भाई, आप उसमें आप देख लीजिए कि गुरु ग्रंथ साहब तो एक पूरा गुलदस्ता है ना, उसमें कबीर भी हैं, रहीम भी हैं, और उसमें भी हैं, वो एक मुकम्मल। और उसमें आपको हैरत होगी कि गोल्डन टेम्पल जो हरमंदिर साहब है, उसकी जो संगे बुनियाद है, जो उसका नींव पत्थर है, वो एक बहुत बड़े मुसलमान फकीर ने रखा था, मियां मीर ने। और वहां पर जो दरबार साहब में जो 4 दरवाजे हैं, 4 एंट्रीज हैं, वो 4 दरवाजे का मकसद यही है कि वो हर धर्म के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए वो दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये बहुत छोटी सोच की बात कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की जबान है या हिंदुओं की जबान है। आप मुझे देखिए एक बात बताइए, चलिए मैं एक बहुत पुराना गाना जिसको हमारी जिंदगी में हमने तो उसको भजन समझते थे, मुझे लगता है कि वो मंदिरों में भी अक्सर गाया गया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। उसको लिखने वाले मुसलमान शकील बदायूनी, उसका म्यूजिक दिया नौशाद ने, उसको गाया मोहम्मद रफी ने, और हम उसको मंदिरों में गाते हैं। तो ये क्या है, कैसे अलग कर देंगे? ये मुश्तरका तहजीब है, ये हमारी एक मुश्तरका तहजीब है। ये आप नाखून को मांस से अलग नहीं कर सकते। और ऐसे स्टेटमेंट जो हैं ये सियासी हैं, ये बकवास हैं, इन पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते जबान।
नहीं, यही दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि ये उस जमाने के गाने लिखे हुए हैं, आज की डेट में लिख दे तो उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। और नहीं, आजकल तो पूरा गाने लिखे ही नहीं जा रहे हैं, वो तो अलग ही बात हो गई। आजकल तो गाने हैं ही नहीं। आजकल तो म्यूजिक को जो है वो अल्फाज फॉलो करते हैं, गाने तो खत्म हो चुके हैं, वो गानों का दौर तो खत्म हो गया। अब तो ये इस तरीके के हरकतें ज्यादा होती हैं और गाली गलौज बजाय गाने के गाली गलौज ज्यादा है, जी, जो हम देख रहे हैं आज की डेट में। अब तो वो आपने बहुत अच्छी ये बातें जो बताई खुशबीर जी, ये हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोग का डिस्कशन हुआ है, ये आवाज उन लोगों तक पहुंचे जिनको ये समझने की जरूरत है कि वो जो ये कर रहे हैं इससे कुछ हासिल नहीं करेंगे। और बड़ा स्पष्ट है मेरे ख्याल, जो लोग जो समझदार हैं, इनको मैं नादान नहीं कहता हूं, बेवकूफ नहीं, ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। और इसमें खाली तेजस्वी सूर्या अकेले नहीं होंगे, मेरे ख्याल इनके आका भी, इनके जो पार्टी के आका हैं वो भी इनके साथ होंगे इस चीज को बढ़ावा देने में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, और मैं ये बिलीव करता हूं कि पब्लिक जो है, जिसको ये टारगेट कर रहे हैं, जिसको में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये एहसास होगा कि ये क्यों किया जा रहा है, किस मकसद से किया जा रहा है, और ये जो डिवाइड क्रिएट करने का प्रयास है, इसके लोग बचेंगे। इस उम्मीद के लोग साथ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोग खामोश हैं और ये लोगों को की खामोशी को उनकी हामी समझ रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अब वक्त का तकाजा है, तो हमें जो है, और जो जिस तरीके से हम लोगों ने उर्दू के शब्द यहाँ इस्तेमाल करे हैं, इनका बस चले तो शायद इसके खिलाफ भी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को आज यहाँ विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम को बढ़ावा देते रहेंगे, जिससे ये जो फ्री प्रेस के जरिए हम लोगों ने एक पहल शुरू की है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बढ़ावा देने की, हम उम्मीद करते हैं ये आगे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।